करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित राणा साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया कि फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा, या इसको हम लोग यूरो कॉर्डेटा भी कहते हैं। इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरो कॉर्डेटा। देन इसके बाद में आपका सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को निकाल करके सीधे उनको भेज दिया गया है, कहां पर, बीएससी फर्स्ट ईयर के हायर नॉन कॉर्डेट में, लास्ट में इसको पढ़ाना होता है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको अभी पढ़ना है सेकेंड ईयर में ही। तो इसके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं ऐप के ऊपर ही, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, राइट, इसी में ही मैं एक अलग से फोल्डर बनाऊंगा और उसमें वीडियो अपलोड कर दूंगा बैलेनो क्लासेस से रिलेटेड सारी की सारी। तो आपका अगर बैलेनो क्लासेस आपके एग्जाम में है तो आप सारे के सारे बैलेनो क्लासेस के ऊपर, और या हम ये कह सकते हैं हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो और जो यहां पर बन सकता है जैसे बैलेनो क्लासेस या जीवाक्रमी, इसको टंगवाम भी कहते हैं, कि वर्गीकृत स्थिति का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक पोजीशन, या इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेनो क्लासेस। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है वो बन सकता है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैलेनो क्लासेस। दैट मींस हम कह सकते हैं बैलेनो क्लासेस की बाह्य आकार की व शारीरिक संगठन का सचित्र वर्णन। आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाने को आ सकता है। तो जिनके यहाँ नहीं है वो लोग ज्यादा इस पे प्रेशर ना दें, जिनके यहाँ है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं इसको डेफिनेटली अपलोड तो कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुटअप हो सकता है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं बेटा, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है जैसे कि बैलेनो ग्लासेस में या बैलेनो ग्लासेस के रुधिर संवहन का सचित्र वर्णन कीजिए, या रुधिर संवहन तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बैलेनो ग्लासेस, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और जो 99.99% लेवल पर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि बैलेनो ग्लासेस के भोजन ग्रहण करने की क्रियाविधि को तथा उसके पाचन का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द फीडिंग मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन बैलेनो ग्लासेस, ये आपका आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो है ना आपके ऐप में ही, जिसमें आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, उसमें जो है ना अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है वो है बैलेनो ग्लासेस में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन बैलेनो ग्लासेस। तो बेटा सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों के क्वेश्चन जो बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो किसी यूनिवर्सिटी में बैलेनो ग्लासेस अभी भी रखा गया है सेकेंड ईयर में, और जहां जहां निकाल दिया गया उनकी तो बात ही अलग है, उनको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है, इसको जो है ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सबके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि हेमिकॉर्डेटा को क्यों निकाल दिया गया है ना। तो हेमिकॉर्डेटा को इसको फर्स्ट ईयर में इसलिए भेजा गया है लोअर हायर नॉन कॉर्डेट में, बिकॉज इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि नोटोकॉर्ड जैसी संरचना बैलेनो ग्लासेस में पाई जा रही है, ये नोटोकॉर्ड ही है, इसीलिए इसको हम लोगों ने कॉर्डेट में रखा था। लेकिन और भी स्टडी के बाद में जब पता चला कि नहीं यार ये नोटोकॉर्ड नहीं, ये नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है, तब से इसको क्या कर दिया गया, यहां से इसको निकाल दिया गया, इसको घर निकाला कर दिया गया। अब कॉर्डेट से इसको निकाल करके भेज दिया गया है आपके हेमिकॉर्डेट में, हम ये कह सकते हैं हेमिकॉर्डेट को लोअर नॉन कॉर्डेट में भेज दिया गया है। लेकिन इसके बाद में जो आपका सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है। तो क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पुटअप हो सकता है, तो बेटा यहाँ पर हम लोगों जो है ना हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए, जो कि किसी किसी बीएससी के बच्चों में इसको पढ़ना है और किसी किसी के यहाँ नहीं पढ़ना है। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है
इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपका कंपलसरी है, सभी लोगों को पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर में जितने भी बच्चे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है, उपसंग सिफेलोकॉर्डेटा के आध हराशित विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डिस्क्राइब द प्रिमिटिव कॉमा डीजेनरेटेड कॉमा स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, यानी कि इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या है सिफेलोकॉर्डेटा के, जो डीजेनरेट कैरेक्टर हो चुके हैं वो कौन से हैं, और जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर जो इसी में ही पाए जाते हैं वो कौन से कैरेक्टर है उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, ब्रैंकियोस्टोमा की वर्गीकृत स्थिति का वर्णन कीजिए। ब्रैंकियोस्टोमा की वर्गीकृत स्थिति, दैट मींस डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक पोजीशन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, ब्रैंकियोस्टोमा की बाह्य आकार की या संरचना का वर्णन कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, एम्फियोक्सिस या देखिए ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस कहते हैं, या ब्रैंकियोस्टोमा के उत्सर्जी तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। और फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा के संवेदी ग्राही अंगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सेंस ऑर्गन ऑफ, या इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर, संवेदी या ग्राही अंग, तो सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर ऑफ बेलेनोग्लॉसस या एम्फियोक्सिस। तो बेटा यहां पर मैंने जो आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, ये हर यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है उसको मैंने बताया है। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया, जिसमें से मैंने ये बता दिया कि जो सब फाइलम हेमिकोडेटा है, ठीक है, सब फाइलम हेमिकोडेटा जो है इसको कहीं कहीं किसी किसी विद्यालयों में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। जहां पढ़ना है तो उसको याद नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जहां नहीं पढ़ना है, जहां नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिए, जहां पढ़ना है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम लोगों ने इसका जो हेमिकोडेटा के बाद में सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम है, ये तो सबको कंपलसरी पढ़ना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया, उस क्वेश्चन के आंसर हम लोग धीरे धीरे सब देखते रहेंगे। अच्छा, इसके जो आंसर हैं इसको मैं अपलोड कर दूंगा आपके ही पैकेज में जो आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया उसके अंदर ही, तो वहां से आप लोग उसको कवर अप कर लीजिएगा, राइट। और बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कल से। और इसके बाद में जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आपका आता है, जो कि सॉरी यूरोकॉर्डेटा तो हम लोग हाँ, सब फाइलम जो यूरोकॉर्डेटा आपका आता है उसके अंतर्गत हार्डमानिया रखा गया, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं इसको हम लोग जैसे ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं उसके बाद में हम लोग उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, और कल हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा उपसंग सिफेलोकॉर्डेटा के आद्य हराशित विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके आंसर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सर बाकी जो पीछे लिखा है इसके जो आंसर है वो आपको आपके सब्सक्रिप्शन वाले पैकेज में ही मिल जाएंगे। वहां पर मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं वहां पर अपलोड कर दे रहा हूं आंसर, आप उसको पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे करके। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं कल। बच्चों अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस के ऊपर इनरोल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लोड नहीं किया तो उसको लोड कर लीजिए, और यहाँ पर जाने के बाद में आप इस वीडियो को कंप्लीट कहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्टोर सेक्शन का, राइट। जैसे ही आप स्टोर सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारी सेलिंग भी चला रहा हूँ, और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस को यूट्यूब पर जिस तरीके से आपको फ्री में मिल रही है उस तरीके से यहाँ पर भी मैंने फ्री करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का अगर आप लोग देखें, इस कोर्स को अगर आप देखें तो ये कोर्स बेसिकली मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने ऐप के ऊपर सारे के सारे कोर्सेज बीएससी फर्स्ट ईयर के बहुत ही कम प्राइस में कर दिए हैं। लगभग 300 रुपये पर पेपर मैंने कर दिया है, जिसमें सारे कंटेंट आपको मिलेंगे विद पीडीएफ फाइल। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कोर्सेज 1 साल तक आप एक्सेस कर पाओगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब आप कहेंगे सर मैंने इतना कम क्यों कर दिया है, तो इतना कम मैंने इसलिए कर दिया है, बस मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आएगा, और इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखे हुए यहाँ पर 34 कंटेंट, और यहाँ पर सारा का सारा लिखा होगा शुरुआत में ही, आप इस तरीके से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्री कंटेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फ्री कंटेंट
इसमें आपका फुल सिलेबस जो आपका बीएससी का है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में फ्री मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए वायरस पार्ट 1, वायरस पार्ट 2, जिस तरीके से आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके दी है, उसमें आपको प्लेलिस्ट में ढूंढना भी पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐप के ऊपर आइए, आपको जो भी कंटेंट देखना है, आपको जिस पेपर से भी वीडियो पढ़नी है, उस पेपर को यहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाकर के खोज लीजिए। ढूंढने के बाद में आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो जितने यूट्यूब पर मैंने फ्री वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ पर पेड क्लासेस रहेगी, जिसका प्राइस मात्र 300 रुपये बच्चा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको हर कोई परिवार का व्यक्ति, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, हर कोई उसको इजिली तरीके से दे सकता है। तो आई होप आप लोग मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश हुए होंगे। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे YouTube के ऊपर अपना प्यार दिया है, इतना कीमती समय दिया है, इतना सपोर्ट किया है, आप कृपया मेरे ऐप को भी उतना ही प्यार दें। और मैं चाहता हूं कि आप इसे लोड करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट की तरह ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डायरेक्ट कंटेंट बाय कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। पेपर में आपकी यूनिट बाय यूनिट सारा का सारा दिया हुआ है, आप इजीली तरीके से कंप्लीट पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जब व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो आप जो भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का अगर आप देखना चाहें हायर नॉन कोडेड, तो उसको भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, आप बीएससी सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर देख पाएंगे। और बेटा आपको मैं अधिक जानकारी दे दूं कि आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, अब आप कहेंगे सर डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखें, तो देखिए बेटा यहाँ पर ये इस तरीके से जो एरो लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप लोड नहीं किया है सुमित राणा साइंस क्लासेस, तो यहाँ से इसके माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, आप इसको लोड कर लीजिए। अगर आपको ऐप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए बेटा, तो उसके लिए यहाँ पर एक और लिंक को दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कंप्लीट ऐप इंफॉर्मेशन वीडियो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वीडियो खुल करके आ जाएगी, जिसमें ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि आपको किस तरीके से ऐप को लोड करना है, किस तरीके से आपको अपनी आईडी ऐप के ऊपर बनाना है, और किस तरीके से आप किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं या उसके अंदर कंटेंट को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी वीडियो बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर जो पेपर इनरोल किया गया है उसका भी लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर आपके फोन में ऐप लोड होगा तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधे आप हमारे ऐप के ऊपर उस कोर्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप ऐप शेयर करें और अपना प्यार वहां पर भी मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।